हे मेरे दुश्मनों, क्या हालचाल है तुम्हारे। तो आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है क्योंकि अपने एमसी के पास आ चुका है उसका सिस्टम जिससे वो सबकी लेने वाला है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये लड़की आके पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और अपना बंदा सोचता है कि तुम सांप का है कि मुझसे सब कुछ छीनने के बाद, और तुमने जो भी मुझसे छीना है वो मैं तुमसे 2 गुना वापस लूंगा। फिर अपना बंदा पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो वो बोलने लगती है कि यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है ना, तुम यहाँ पर जो बिल्डिंग बना रहे हो उसका नज़ारा बहुत अच्छा है। और अपना बंदा बोलता है कि मैं कोई बिल्डिंग बना रहा हूँ या फिर नहीं, उससे तुम्हें क्या। अपना बंदा स्टाइल में यहाँ से निकल जाता है और ये सोचने लगती है मैंने इसको देखने वीडियो पर इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, पल के तक नहीं झपकाई इसने। और अपना बंदा बोल रहा था कि अपने इस गेट को थोड़ा और बड़ा करो, ये बोलते हुए वो निकल जाता है। ये सोचती है मैं इस चांस को मिस होने नहीं दे सकता। फिर एमसी सोच रहा था कि मेरे पास 15 मिलियन है जो कि काफ़ी नहीं है एक पैसेज को भी कंप्लीट करने के लिए अपने कंस्ट्रक्शन का, तो उसे और कैश चाहिए। फिर वो सोचता है कि एक ही घर को अगर बार बार बेचो तो किसको पता चलेगा, तो चलो करते हैं। ये बोलने के बाद तभी उसके दरवाजे पर नॉक होता है और ये सोचता है कि ये शायद ओल्ड मैन है जो कि मेरे नेबर है, कोई लू हिंग करके कोई नाम है इसका बंदे का। और 2 फ्लोर खरीद चुका है, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, और ये 3rd फ्लोर भी खरीदना चाहता है जो कि मेरा है। इस जगह को मैं अपने वेडिंग होम की तरह यूज़ करने वाला था और मैं इसे रिफ्यूज़ करता रहा, लेकिन ये मुझे हैरास करता रहा। कभी ये मेरे दौर पर पेंट गिरा देता, कभी लीव्स गिरा देता, कभी ट्रेस गिरा देता। सच में ये एक गधा था बहुत बड़ा। बुड्ढा बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर लास्ट नाइट पार्टी कर रहे थे, और अपना बंदा बोलता है क्या तुम सीरियस हो, मैं 10 बजे से पहले सो जाता हूँ और यहाँ पर पार्टी। और ये बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने यहाँ से आवाज़ सुना था। और ये बोलता है ठीक है तुम्हें बस मेरा प्लेस चाहिए ना, तो ठीक है तुम ले सकते हो इसे। बुड्ढा बोलता है कि रियली, और अपना बंदा बोलता है पर मेरा एक कंडीशन है। और बुड्ढा बोलता है क्या कंडीशन है, तो बंदा बोलता है कि मेरा प्लेस अभी रेडी नहीं है, उसको रेडी होने के लिए और 6 महीने चाहिए, पर मुझे पैसे पूरे चाहिए अभी, मतलब कि एक लोन के तौर पर मुझे 5 मिलियन पूरे चाहिए इस जगह के लिए। और वो बोलता है कि क्या सच में। उसके बाद ये बोलता है अगर तुम एग्री नहीं हो तो इसे भूल जाओ, और वो दरवाजा बस बंद करने ही वाला था। और बुड्ढा तुरंत मान जाता है और बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसा बोलने पर अपना बंदा बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद बंदे की स्माइल देखो भाई, अपने बंदे का जो है पैसा कंप्लीट हो चुका था और उसे एपोकलिप्स के लिए रेडी रहना था। ये एक मिशन आया था जिसमें कि एक लैंड परचेस करना था और सप्लाईज लेनी थी पूरे 1 साल के लिए। उसके बाद उसे मॉल में दिखाया जाता है हमें, ये उसकी सिस्टम का मिशन था। मैं इसे पार्ट को रिकॉर्ड करना भूल गया इसलिए बता रहा था। फिर एमसी को बहुत सारे शॉपिंग कार्ट्स के साथ दिखाया जाता है जिसमें कि उसका मिशन कंप्लीट हो गया था। उसका पहला मिशन कंप्लीट हो चुका था, उसे 10 पॉइंट भी मिल गए थे। अपना बंदा सोच रहा था 10 पॉइंट का एक क्रेट खुल सकता है, तो वो एक क्रेट खुलता है और उसमें से आवाज़ आती है और फिर एक बॉक्स निकलता है जिसमें से एक रिंग निकलती है और इसका पॉइंट जो है 0 हो चुका था। उस रिंग के अंदर बताया जाता है कि टाइम फ्रोज होता है और साथ में इसमें 500 आइटम्स रख सकते हैं, ऐसा कुछ मतलब कि स्टोरेज टाइप का चीज़ उसे मिल चुका था। अपना एमसी खुश होता है और बोलता है कि पहली चीज़ हमेशा गोल्ड होता है। अपने एमसी को दूसरा मिशन मिलता है और उसको कोई पीछे से आवाज़ देता है कि कौन यहाँ पर शोर मचा रखा है अपने शॉप पे। और ये बंदा बोलता है जियांग से यंग तुम, और अपना बंदा भी बोलता है यंग टाउ। ये जो बंदा है ये कुकुर है जो कि हमारे स्कूल में बुलीज का लीडर था और इसने मुझे पैसे मांगे थे। ये बंदा बोलता है जियांग यंग तुम यहाँ से निकल जाओ, अपना सब कुछ समेटो और निकलो यहाँ से। और अपना एमसी बोलता है कि तुम अब भी कमजोरों को बुली करते हो और मैं बस यहाँ पर सामान खरीदने आया हूँ, क्या तुम्हारा सुपरमार्केट है, यहाँ पर कस्टमर्स को ऐसे ट्रीट किया जाता है। और 1 घंटे पर इसकी बिलिंग आती है जो कि होता है 56,884.30 येन होता है। और ये लोग बस एमसी को बिलिंग करने के लिए बोलते हैं और अपनी स्टाइल में बिलिंग करते हैं और सक्सेसफुली कर भी देता है। और इन लोगों की चेहरे के तोटे उड़ जाते हैं और ये लोग जाने लगे, पर अपना एमसी इनको एमसी इसको एपोलॉजी करने के लिए बोलते हैं और लोग भी देख रहे थे इसलिए वो एपोलॉजी करने के लिए मान जाता है। पर एमसी उसको पहले 60 मिलियन दे देता है स्टॉक्स के रूप में और ये फिर एपोलॉजी करने के लिए मजबूर हो जाता है और ये एपोलॉजी करता है उसके बाद। और एमसी उसे ये सब याद रखने के लिए बोल के वहाँ से जाने लगता है। और फिर अचानक से इसको एक कॉल आता है, मतलब कि वो किसी के तलवे चाटता है और फिर अचानक से इन लोगों को वेयर हाउस में दिखाया जाता है, मतलब कि उसने जो सामान खरीदा था 7 मिलियन का उसको दिखाने के लिए ले जाया जाता है उसे वेयर हाउस में। तभी एक बंदा गाड़ी चलाते हुए आता है और यहाँ बंदा सोचता है कि ये कौन बेवकूफ़ों की तरह गाड़ी चलाते हुए आ रहा है। तभी एक बंदा निकलता है सिगरेट पीता हुआ बड़ी चौर में, देखो कैसे सिगरेट पी रहा है साला। और अपने बंदे के पास जाके बोल रहा है क्या यही हमारा 12 क्लाइंट है, और उसका तलवे चट्टी हुए वो बोलता है कि हाँ। और अपने बंदे के पास जाके बोल रहा है कि देखने में तो ये भिखारी लग रहा है। और एमसी के कपड़ों के बारे में बोल रहा है कि ये तो कोई डिज़ाइनर से करवाया हुआ नहीं लग रहा। और अपनी एमसी बोलता है कि ये तो मैंने सेल से खरीदा है, और उसका सर पकड़ लेता है जाके वो। ये बोलता है कि तुमने मेरा बहुत टाइम बर्बाद किया है, तुमने मुझे इससे मिलने के लिए बुलाया
और वो किक खाने के बाद वो बोलता है कि नहीं ये एक रियल क्लाइंट है, और ये बोलते हैं कि हाँ ये रियल क्लाइंट है, इसके पास पैसे भी नहीं है, इसको देखो ज़रा ध्यान से। अपना बंदा बोलता है कि इसके पास तो और आई नहीं है, देखो इसको इडियट को। और ये बोलता है कि क्या बोला तुमने अभी, फिर से बोलो ज़रा। हीरो बोलता है कि तुम एक जो करो जो कि लोगों को उसके प्रेजेंस से जज करते हो। और ये फिर बंदा बोलता है कि क्या कहा तुमने मुझे इडियट बोला। और उसके बाद अपना बंदा बोलता है कि तुम लोगों को जज करते हो ये ठीक है, लेकिन अगर कोई तुम्हें इडियट बोले तो वो लाइन क्रॉस करना होता है। फिर ये बंदा उस बंदे को एक लात मारता है और फिर एमसी से कहता है कि तूने पेमेंट किया है तो अपना पेमेंट दिखाओ मुझे। फिर 1 मिलियन दिखा देता है और ये हैरान होता है कि उसने 1 मिलियन दिखा दिया। उसके बाद इसको लेके जाया जाता है अपने एमसी को, मतलब कि लोडिंग एरिया में उसे ले जाया जाता है और बोलते हैं कि ये सब कुछ मतलब कि ये जो भी है, और उसके बाद इसको 5 मिलियन और मिलेंगे। ये सब दिखाने के बाद एमसी अच्छे से देखता है इन सभी चीज़ों को, मतलब कि खाने पीने जो कुछ भी है। अपना एमसी फिर बोलता है कि इनमें से बहुत सी चीज़ें एक्सपायर होने वाली है जो कि ख़राब हो जाएंगी कुछ ही दिनों में। फिर वो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें 50% ऑफ में ये सभी चीज़ें दे दूँगा अगर तुम खरीदते हो तो। ये फिर अपना एमसी बोलता है कि ठीक है मैं 5 मिलियन लगा कर ये सब कुछ खरीद लूँगा। फिर अपना एमसी बोलता है कि मैं पैसे 1 महीने बाद दूंगा। फिर ये बोलता है कि तुम 1 महीने बाद पैसे क्यों दोगे इतने सारी चीज़ें लेने के बाद। फिर अपना एमसी बोलता है कि मैं तुम्हारे पास अपने घर के कागज़ रख दूंगा, वहाँ से तुम्हें पैसे मिल ही जाएंगे 1 महीने बाद। और ये क्लिप्स की थोड़ी सी हिंट दे के चला जाता है इसको। अपना एमसी बोलता है कि ये सब सोने से भी महंगा होने वाला है और फिर अपना एड्रेस मैं तुम्हें जल्दी दे दूंगा ये बोल के उसके पास फिर एक कॉल आता है अपने एमसी के पास। और इन लोगों को बोलता है कि तुम सब कुछ हैंडल कर लेना, ये लोग सोच रहे हैं इसने हमें बोला। और फिर अपना एमसी बुड्ढे के पास चला जाता है। ये बुड्ढा 4 लाख पैसे के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी लेके आया था और बोला था साइन कर दो इस पर। अपना एमसी बोलता है 2 मिनट जल्दी में क्यों हो। फिर ये बोलता है कि सबने प्लेस दे दिया है तुम्हारा बाकी है, तुम बैक ऑफ ना कर लो इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ। और अपना एमसी बोलता है कि तुमने सब कुछ मुझे बता दिया, मतलब कि उस बुड्ढे ने सब कुछ एमसी को बता दिया था। फिर एमसी बोलता है कि तुमने सब कुछ बता तो दिया है, क्या तुम्हें नहीं लगता मैं प्राइस को बढ़ा दूंगा। इसके बाद बंदे का मुँह खुला का खुला रह जाता है ये सुनने के बाद। अपना एमसी बोलता है कि मैं बैक ऑफ नहीं करूँगा। इसके बाद साइन कर देता है और बुड्ढे के हाथ में पेपर्स दे देता है और बुड्ढा सर झुकाने के बाद बस जाने लगता है। उसके बाद अपना एमसी बुड्ढे को बुलाता है और उससे उसका एड्रेस ले लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें कंस्ट्रक्शन साइट का सीन दिखाया जाता है। फिर वर्कर बोल रहा है कि सब कुछ ठीक है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है अच्छा और सेकंड पेमेंट का वक्त हो चुका है। फिर अपना एमसी किसी को कॉल करता है और फिर स्टोरेज के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लोग बोल रहे थे कि हमारा बॉस पर पर्सन 2000 रुपये देगा इस काम के लिए। और फिर अपना एमसी बोलता है कि सभी चीज़ को अलग अलग रखना, फ्रेश को अलग रखना और एक्सपायरी जो होने वाला है उसको अलग रखना। उसके बाद सारे वर्कर्स चले जाते हैं। फिर अपने एमसी के पास एक नोटिफिकेशन आता है जो कि सिस्टम का था, उसने 10 साल सर्वाइव कर लिया था और उसके 20 पॉइंट्स भी मिले थे अपने एमसी को। फिर अपना एमसी सिस्टम शॉप में जाता है जहाँ पर 3 पावर्स रखी थी, फिजिक एनहांसमेंट, एपोक्लिप्स, कल्टीवेशन, सुपर पावर अवेकनिंग रखी थी। उसके बाद एमसी को एक एबिलिटी मिलती है जो कि मॉब्स को डिटेक्ट करना था, मतलब कि जॉम्बीज को, ह्यूमंस को डिटेक्ट करने का एक एबिलिटी मिलता है, हॉस्टैलिटी करके कोई। तो उसके बाद अपने एमसी के पास न्यू मिशन आता है जिसके बारे में हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।